राधे राधे। जीवन कितना अजीब है ना। जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं, जब सफलता हमारे कदम चूमती है, जब हमारी जेबें भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान होती है, तब ये दुनिया हमारा साया बनकर साथ चलती है। हर कोई हमारा अपना होने का दावा करता है। रिश्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हमें लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हो सकते। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही समय की रेत मुट्ठी से फिसलती है, जैसे ही असफलताओं का अंधेरा घिरता है, या जब कोई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती है, अचानक वो भीड़ छटने लगती है। जिन कंधों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, वे कंधे झुक जाते हैं या दूर हो जाते हैं। जिनके लिए हमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अक्सर वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़ते हैं। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखते हैं जिसमें सैकड़ों नंबर हैं, लेकिन एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे डायल करके आप ये कह सकें कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह सन्नाटा, वह खालीपन जो दिल में गूंजता है, वह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हमें लगता है कि हमारा वजूद खत्म हो गया है। हमें लगता है कि अब कोई नहीं आएगा। हम चीखना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में ही दब जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, ठहरिए, निराश मत होइए, क्योंकि शास्त्रों का और संतों का ये अनुभव रहा है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठीक उसी पल एक दरवाजा खुलता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति, एक परम करुणा, एक ममतामयी मां अपना आंचल फैलाने के लिए तैयार खड़ी होती है। वह और कोई नहीं, वह हमारी श्री जी है। वह हमारी श्री राधा रानी है। वह करुणा की सागर है। आज की इस यात्रा में हम इसी सत्य को जानेंगे। हम जानेंगे कि क्यों दुनिया हमें छोड़ देती है और कैसे श्री जी हमें वहां से उठाती है जहां हम गिरे पड़े होते हैं। सबसे पहले हमें एक कड़वा सच समझना होगा। हम अक्सर दुनिया से शिकायत करते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया व्यापार पर चलती है। यहां रिश्ते लेन देन पर टिके हैं। जब तक आप दे रहे हैं, तब तक आप प्रिय हैं। जिस दिन आप मांगने की स्थिति में आते हैं, आप बोझ बन जाते हैं। ये संसार का दोष नहीं है, यह संसार का स्वभाव है। यह एक सराय है। यहाँ मुसाफिर मिलते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं और फिर अपनी राह पकड़ लेते हैं। किसी भी इंसान से ये उम्मीद करना कि वह आपके दुख को पूरी तरह समझेगा, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी इंसान आपकी पीड़ा को आपकी तरह महसूस नहीं कर सकता। जब दुनिया साथ छोड़ती है, तो दरअसल वह हमें दंड नहीं दे रही होती, बल्कि अनजाने में हमें एक अवसर दे रही होती है कि तुम गलत जगह प्यार ढूंढ रहे हो, तुम रेत में पानी तलाश रहे हो। जब सब चले जाते हैं, तो जो शून्य, वैक्यूम पैदा होता है, उसी शून्य में ईश्वर का प्रवेश होता है। कबीर दास जी ने कितना सुंदर कहा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। लेकिन यहां स्थिति थोड़ी अलग है। जब दुनिया दुख देती है, तब इंसान का अहंकार टूटता है। और याद रखिएगा, श्री जी के महल का दरवाजा केवल टूटे हुए दिलों के लिए खुलता है। अभिमान से भरे सिर वहां नहीं झुक पाते, लेकिन जो ठोकर खाकर गिरता है, वो सीधा उनके चरणों में गिरता रहे। अब प्रश्न यह है कि जब कोई नहीं होता, तो श्री जी ही क्यों आती है। श्री जी यानी श्री राधा रानी। रसिक संत उन्हें करुणामयी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण न्याय कर सकते हैं, कर्मों का हिसाब देख सकते हैं। श्री जी तो मां है, और मां कभी बच्चे की योग्यता नहीं देखती। सोचिए, एक बच्चा जो कीचड़ में सना हुआ है, गंदा है, रो रहा है, दुनिया उसे देखकर दूर हट जाएगी। लोग कहेंगे पहले नहा कर आओ, तब पास आना। लेकिन एक मां दौड़कर आएगी, उस कीचड़ सने बच्चे को सीने से लगाएगी, अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछेगी
और उसे दुलार करेगी। ठीक यही स्वभाव हमारी श्री जी का है। जब दुनिया आपको नकारा रिजेक्ट कर देती है, जब समाज आपको हारा हुआ घोषित कर देता है, तब श्री जी कहती हैं, तू दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो तू मेरा अपना है। उनकी कृपा की एक खास बात है, अहेतु की कृपा। दुनिया प्यार करने के लिए कारण ढूंढती है। आप सुंदर हैं, अमीर हैं या बुद्धिमान हैं, इसलिए लोग आपको चाहेंगे। वह बिना किसी कारण के प्रेम करती है। उन्हें आपके धन, रूप या गुण से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ आपकी पुकार चाहिए, एक आंसू जो सच्चे दिल से उनकी चौखट पर गिरे। इसे और गहराई से समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम में से कई लोगों की हो सकती है। एक युवक था, नाम था राघव। राघव ने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ियां और दोस्तों की लंबी फौज। उसके घर पर रोज पार्टियां होती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राघव को लगता था कि उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। देखते ही देखते राघव सड़क पर आ गया। उसका घर नीलाम हो गया, गाड़ियां बिक गईं। जो दोस्त कल तक उसके साथ शाम बिताने के लिए तरसते थे, उन्होंने अब उसके फोन उठाने बंद कर दिए। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। यहां तक कि जिसे वो अपना सबसे करीबी मानता था, उसने भी कह दिया, राघव, अब तुम्हारे साथ मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। राघव पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो एक दिन यमुना के घाट पर जाकर बैठ गया, यह सोचकर कि आज वो अपने जीवन का अंत कर देगा। जिस दुनिया के लिए मैंने इतना किया, अगर वही मेरी नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो रो रहा था। आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। तभी उसे दूर कहीं से कीर्तन की आवाज सुनाई दी। किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा राधा नाम हो जाए। वो आवाज उसे खींचने लगी। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस ओर बढ़ गए। वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वहां एक संत बैठे थे, जिनकी आंखों में गजब की चमक थी। संत ने राघव की हालत देखी। वे कुछ बोले नहीं, बस अपनी झोली से प्रसाद का एक टुकड़ा निकाला और राघव के हाथ में रख दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लगता है बहुत बड़ा बोझ उतार आए हो। राघव चौंका, बोला, महाराज, मैंने सब खो दिया है, मेरा कोई नहीं बचा। संत जोर से हंसे, तूने खोया नहीं है, तूने तो जंजाल हटाया है। जब तक तू उन झूठे लोगों से घिरा था, तब तक सच्चा साथी तेरे पास आ ही नहीं पा रहा था। जब कमरे से कोरा बाहर निकाला जाता है, तभी तो उसमें सुंदर वस्तुएं सजाई जाती है। दुनिया ने हाथ छोड़ा है ना, खुश हो जा, क्योंकि अब तेरा हाथ थामने का मौका किशोरी जी को मिल गया है। राघव को उन शब्दों ने झकझोर दिया। उस रात वो मंदिर में ही बैठा रहा, रोता रहा, लेकिन इस बार वो दुनिया के लिए नहीं, बल्कि श्री जी के सामने रो रहा था। उसने कहा, हे राधे, मेरा कोई नहीं है, अब तू ही संभाल। और चमत्कार हुआ। कोई आसमान से बिजली नहीं गिरी, ना ही नोटों की बारिश हुई, लेकिन राघव के अंदर एक शक्ति जाग उठी, एक ऐसा सुकून जो उसे करोड़ों की दौलत में भी नहीं मिला था। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, एक अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। धीरे धीरे राघव ने फिर से शुरुआत की, इस बार छोटे स्तर से, लेकिन ईमानदारी और भरोसे के साथ। रास्ते खुद ब खुद बनते गए, अनजान लोगों के रूप में मदद मिलती गई। कुछ सालों बाद राघव फिर से कड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो अहंकारी राघव नहीं था, वो एक भक्त राघव था। अब उसके पास जो भी था, वो मानता था कि वो श्री जी का है। जब दुनिया ने हाथ छोड़ा, तब अगर राघव टूट जाता तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि श्री जी ने हाथ थामा, कहानी अमर हो गई।
हम अक्सर सोचते हैं कि श्री जी का हाथ थामना मतलब कोई जादू होना, लेकिन असल में उनकी कृपा बहुत सूक्ष्म होती है। वो आपको दृष्टि देती है। सबसे पहले वो आपकी सोच बदल देती है। जिस अकेलेपन से आप डर रहे थे वो आपको एकांत लगने लगता है। समझ आने लगता है कि यह समय रोने का नहीं बल्कि खुद को और ईश्वर को जानने का है। वह आपको आत्मबल देती है। जब दुनिया गिराती है तो इंसान खुद को कमजोर समझता है, लेकिन श्री जी की कृपा आपको अंदर से वज्र जैसा मजबूत बना देती है। आप मुसीबतों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा क्या बिगड़ेगा। वह सही लोग आपके जीवन में भेजती है। पुरानी स्वार्थी भीड़ को हटाकर श्री जी आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजती है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो आपको भक्ति और अच्छाई की ओर ले जाते हैं। इसे ही सत्संग कहते हैं। वह आपकी रक्षा करती है। कई बार दुनिया हमें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन हम बाल बाल बच जाते हैं। वह जो अदृश्य कवच हमारे चारों ओर होता है वह श्री जी का आंचल ही तो है। तो दोस्तों, अगर आज आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि दुनिया ने आपको ठुकरा दिया है, परिवार ने मुंह मोड़ लिया है या आप बिल्कुल अकेले हैं, तो मेरी एक बात मानिए। उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए जो आपसे दूर जाना चाहते हैं। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। दरवाजे बंद मत कीजिए, बस उस दरवाजे की तरफ देखना बंद कर दीजिए। इसके बजाय अपनी दिशा बदलें। अपना चेहरा श्री जी वृंदावन की ओर घुमा ले। करना क्या है? बहुत सरल है। पुकारे। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, वैसे ही एकांत में बैठकर उन्हें पुकारे। हे राधे, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। ये समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नाम जप उस खालीपन को चिंताओं से भरने के बजाय राधा राधा या कृष्ण नाम से भर दे। हर सांस जो दुनिया की याद में जाया हो रही थी उसे अब उनके स्मरण में लगा दे। विश्वास, ये दृढ़ विश्वास रखे कि वो सुन रही है। हो सकता है आज अंधेरा है, लेकिन सूर्योदय निश्चित है। याद रखें, दुनिया मतलब तक साथ देती है और श्री जी चिता तक, बल्कि उसके बाद भी साथ देती है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, टूटना बुरा नहीं है। अगर आप श्री जी के चरणों में टूट कर गिरे, बिखरना बुरा नहीं है। अगर आपको समेटने वाली राधा रानी हो, अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहने दीजिए। इन्हें मोती बनाकर श्री जी को अर्पण कीजिए। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे कि दुनिया का साथ छूटना एक श्राप नहीं बल्कि वरदान था जिसने आपको ईश्वर से मिला दिया, उस दिन आप हर गम के लिए धन्यवाद देंगे। तो आइए अपने सारे गिले शिकवे, सारा अकेलापन और सारा दर्द उनकी चौखट पर रख दे और पूरे विश्वास के साथ कहें, चोनो, तूने जो भी लिखा है मेरे तकदीर में वो मुझे स्वीकार है। बस एक शर्त है मेरी कि हर कदम पर तेरा साथ दरकार है। दुनिया रूठे तो रूठे, मुझे कोई गम नहीं, बस तू न रूठना, क्योंकि तेरे बिना हम नहीं।